क्लास 10th की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं, जो आपका मेटल कार्बोनेट और एसिड की रिएक्शन है, जिसके अंदर सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो आप क्या बता सकते हैं कि इस बैलून को इन्फ्लेट होने के लिए, इस बैलून के इन्फ्लेशन के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? एक्सपेरिमेंट को देखिए गौर से। हमने क्या किया एक्सपेरिमेंट के अंदर, आपका एक बीकर लिया और उसके अंदर आपका एसिटिक एसिड लिया। क्या लिया हमने? एसिटिक एसिड लिया। ठीक है, क्या लिया हम लोगों ने? एसिटिक एसिड लिया। विनेगर क्या होता है आपका? एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, विनेगर आपका क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, फिर आगे क्या किया हम लोगों ने? फिर आगे हम लोगों ने क्या किया? वाटर लिया ताकि हम आपका एसिड को डाइल्यूट कर सकें, और उसके बाद हमने लिया बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा आपका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने आपका सोडियम बाइकार्बोनेट लिया। अब सोडियम बाइकार्बोनेट को आपका बैलून के अंदर हमने क्या फिल कर लिया? आपका सोडियम बाइकार्बोनेट बलून के अंदर आपका फिल कर लिया। सोडियम बाइकार्बोनेट बलून के अंदर फिल कर लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट। और आपका हमने इसके अंदर क्या है आपका वाटर फिल कर दिया। ठीक है, वाटर फिल कर दिया, डिस्टिल वाटर। ठीक है, डिस्टिल वाटर को फिल कर दिया। डिस्टिल वाटर को फिल करने के बाद हम लोगों ने एसिड डाला। ठीक है, तो अभी हम चीज जानते हैं कि एसिड इन वाटर डालते हैं, ना कि आपका वाटर इन एसिड। तो हमारा डाइल्यूशन जो हीट निकलेगी, एसिडिक एसिड तो वीक एसिड है, लेकिन जो हमारा डाइल्यूशन का प्रोसेस है, हमने एसिड इन वाटर डालेंगे। अब हम एसिड कर रहे हैं इसमें, ये हमारे पास आपका एसिटिक एसिड आ गया। ठीक है, ये एसिटिक एसिड आ गया, CH3COH, एसिटिक एसिड जो आपका विनेगर के अंदर होता है। और ये हमने क्या है, एसिटिक एसिड से इसको फिल कर लिया। ठीक है, इसको हमने एसिटिक एसिड से फिल कर लिया। ठीक है, एसिटिक एसिड से इसको फिल कर लिया, एसिटिक एसिड से फिल कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया हमने? उसके बाद हमने जो है जो हमारे पास इसके अंदर हमारे पास क्या था? सोडियम बाइकार्बोनेट था। तो सोडियम बाइकार्बोनेट था, तो हमारे पास अब हम एक चीज जानते हैं कि मेटल का कार्बोनेट या मेटल का बाइकार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्या बनता है? अगर मेटल का कार्बोनेट या आपका मेटल का कार्बोनेट होता है, ठीक है, मेटल का कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है, मेटल का कार्बोनेट है या आपका बाइकार्बोनेट है, मेटल का बाइकार्बोनेट है। ठीक है, मेटल का बाइकार्बोनेट है। ठीक है, अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है प्लस आपका एसिड, तो क्या बनता है आपका? सोल्ट प्लस वाटर प्लस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो आपका अब ये जो बलून था, जैसे ही मैंने इसके अंदर डाला तो ये बलून आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने इसको कंप्रेस कर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने बलून की बॉल्स को कंप्रेस किया, जिसकी वजह से बलून आपका इन्फ्लेट हो गया। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने आपका बॉल्स ऑफ बलून को पर प्रेशर लगाया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पुट प्रेशर, ठीक है, आपका पुट प्रेशर। ठीक है, उसने क्या लगाया? आपका प्रेशर। ठीक है, प्रेशर लगाया ऑन बलून बॉल्स के ऊपर। ठीक है, बलून्स की बॉल्स के ऊपर आपका प्रेशर लगाया। फिर उसके बाद आपका क्या हुआ देखते हैं। ठीक है, ये आपका जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनी, ठीक है, जितना हमने फॉर एग्जांपल कुछ अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड लिया, कुछ अमाउंट ऑफ हमने सोडियम बाइकार्बोनेट लिया बेकिंग सोडा के अंदर, तो आपका क्या बना? हमारे पास सोल्ट बना यहाँ पर, सोडियम एसीटेट का सोल्ट। जो सोल्ट है वो हमारे रिएक्शन मिक्सचर में ही रह गया, बट कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ऊपर की तरफ चली गई। तो सोल्ट कौन सा बना हमारा यहाँ पर? सोल्ट हमारा बना सोडियम वो एसीटेट। तो हम उसको लिख सकते हैं CH3CONE। तो हमारा सोल्ट आपका सोडियम एसीटेट बना। और अगर हम आगे देखें तो ये हमारा आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ। आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी इसके अंदर ऊपर की तरफ CO2 गैस आपकी आ गई। ठीक है, CO2 गैस आ गई। और अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, CO2 गैस आपकी यहाँ हमारी आ गई, और अगर ये आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको ब्रिस्क एफरवेसेंस भी देखने को मिलेगा। वीडियो में आपकी आवाज है लेकिन मैं सुना नहीं पा सकता, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ब्रिस्क एफरवेसेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। अगर आप इस तरीके के एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहते हैं
तो हमारी ऐप की एक एक्सपेरिमेंटल किट है जो कि एस्पायरेंट लैब बॉक्स के नाम से आती है, और आप लोग हमारे चैनल पर इसकी वीडियोस भी देख सकते हैं। एस्पायरेंट लैब बॉक्स नाम से आपकी हमारी किट आती है और इसकी वीडियो हमारे चैनल पर ही अपलोडेड है, एस्पायरेंट लर्निंग सेमेस्टर एंड यजदानी जेएमआई। और ये आपका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री होगी, मतलब केमिस्ट्री को हमने प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ा दिया, और ये आपका थ्योरेटिकल भी हम पढ़ते हैं जो कि आपका क्लास 10th के सिलेबस में है। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।